बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आप तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को और बुज़ुर्गों को पाकिस्तान ने जो T20 वर्ल्ड कप में सेमीफ़ाइनल के लिए खिलाफ़ तवक्को क्वालिफ़ाई किया है। खिलाफ़ तवक्को मैंने क्यों कहा वो तो आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन पाकिस्तान की इस कामयाबी के ऊपर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी दुआएँ भी रंग लाईं और हमारी दुआएँ भी रंग लाईं और पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कर गया। लेकिन खिलाफ़ तवक्को मैंने इसलिए कहा कि दुआएँ हम ये कर रहे थे कि जो साउथ अफ़्रीका का नीदरलैंड के साथ मुकाबला है, जो मैच है, उसमें हम बारिश की दुआएँ कर रहे थे कि अगर बारिश की वजह से ये मैच जो है वो टाई हो जाता है, तो साउथ साउथ अफ़्रीका को 1 पॉइंट मिल जाएगा, उसके 6 पॉइंट हो जाएँगे और पाकिस्तान बांग्लादेश को हराएगा तो पाकिस्तान के भी 6 पॉइंट हो जाएँगे, तो पाकिस्तान बेहतर रन रेट की बुनियाद के ऊपर जो है वो सेमीफ़ाइनल क्वालिफ़ाई कर जाएगा। लेकिन ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नीदरलैंड जैसी टीम जो है वो साउथ अफ़्रीका जैसी एक मज़बूत टीम को हरा देगी, उसे नाकामी से दो-चार करेगी और पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर जो है बाआसानी जो है वो सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कर जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि खिलाफ़ तवक्को पाकिस्तान जो है वो सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कर गया, क्योंकि हम ये भी सोच रहे थे कि अगर ये मैच जो है वो बारिश की नज़र ना हुआ और साउथ अफ़्रीका अगर जीत भी जाता है, तो हमारी जो दूसरी उम्मीदें थीं वो ज़िम्बाब्वे के साथ थीं और हम ये समझ रहे थे कि ज़िम्बाब्वे अगर पाकिस्तान को हरा सकता है तो ज़िम्बाब्वे के अंदर इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है, इतना जज़्बा मौजूद है, इतनी सलाहियत है कि वो भारत को भी पाकिस्तान की तरह जो है वो टफ़ टाइम जो है वो दे सकता है। लेकिन बहरहाल वहाँ तक नौबत नहीं पहुँची कि साउथ अफ़्रीका जीत जाता और पाकिस्तान को फिर अपनी जो उम्मीदें हैं वो भारत और ज़िम्बाब्वे मैच के साथ लगानी पड़ती। उससे पहले ही पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करवा दिया। अब आ जाते हैं जो आज के प्रोग्राम की हमारी ख़बरें हैं, उन पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले प्रोटोकॉल देना किसको महँगा पड़ा है, इस खबर से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। नाज़िए 20 ग्रेड के सरकारी ऑफ़िसर हैं, डॉक्टर बिलाल इनका नाम है और ये एक बड़ी शख्सियत को प्रोटोकॉल दे रहे थे और प्रोटोकॉल देने की बुनियाद के ऊपर इनके खिलाफ बाकायदा मुकदमे का इंदराज कर लिया गया है। इल्ज़ाम इन पे ये है कि एक आला शख्सियत को गिरफ़्तार किया गया था। उस आला शख्सियत को हवालात में रखना था कि लेकिन बजाय इसके उस शख्सियत को हवालात में रखा जाता, डॉक्टर बिलाल साहब जो कि महकमा एंटी करप्शन पंजाब के ग्रेड 20 के डायरेक्टर थे, उन्होंने उस आला शख्सियत जिनका नाम दोस्त मोहम्मद मज़ारी हैं, साबिक़ डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उन्हें हवालात में रखने की बजाय जो महकमा एंटी करप्शन का जो पुलिस स्टेशन था, उसके थाने में रखा और उस पर जो एएसआई थे मुतलका थाने के शबीर अहमद, उन्होंने एतराज़ किया तो उसे भी जो है वो उनके उनके खिलाफ जो है वो गलत ज़ुबान इस्तेमाल गलत ज़ुबान और गलत जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए। तो इस एलिगेशन के ऊपर डॉक्टर साहब को ये जो प्रोटोकॉल वो दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब को देने की कोशिश कर रहे थे, ये प्रोटोकॉल देना इन्हें महंगा पड़ा है। दूसरी खबर नाजरीन, कल जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो उन पर एलिगेशन लगाए, जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पे इल्ज़ामात लगाए और जो आला सिक्योरिटी इदारे के ऑफिसर पर इल्ज़ामात लगाए, उस पर शहबाज शरीफ साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और साथ में उन्होंने कहा कि मैं एक ख़त लिखूँगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ता बंदयाल से मुतालबा करता हूँ कि जो इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ है, उस पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। अब ये ख़त वज़ीर आज़म की जानिब से कल लिखा जाता है, परसों लिखा जाता है, लेकिन इस ख़त की जो तजवीज़ है, यानी जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम चीफ जस्टिस से कहेंगे कि इस मामले पे जुडिशल कमीशन तश्कील दे जो इमरान खान पे कातलाना हमले की ना सिर्फ तहकीकात करें बल्कि एंकर अरशद शरीफ के कत्ल के मामले की भी तहकीकात करें। तो इस तजवीज़ को एक्सेप्ट करने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब ने इनकार कर दिया है। लतीफ़ खोसा साहब साबिक़ अटॉर्नी जनरल भी हैं और साबिक़ वज़ीर कानून भी हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, कई मुकदमात में आसिफ अली ज़रदारी के वकील भी रह चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि क्यों ये जुडिशल कमीशन बना के कोई भी मामला हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब का मामला, उन्होंने कहा क्यों हर मामले में हम इस किस्म का जुडिशल कमीशन बना के अपने जो दाढ़ी है वो दूसरे के हाथ में जो है वो पकड़ा देते हैं। इस किस्म के जो मामलात हैं, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इस किस्म के मामलात पे हमें खुद मिल बैठ के फ़ैसला करना चाहिए कि वे फॉरवर्ड क्या है। साथ में उन्होंने जो इमरान खान पे कातलाना हमले का जो मुकदमा अब तक दर्ज ना हुआ,
उस पर पंजाब हुकूमत को उन्होंने हदफ तनकीद बनाया कि पंजाब हुकूमत मुकदमे का इंदराज ना करके कानून की धज्जियाँ बिखेर रही हैं। और जो हुकूमत की जानिब से या पैमरा की जानिब से इमरान खान साहब पे जो पाबंदी लगाई गई कि अब उनकी रिकॉर्डेड तकरीर भी नशर नहीं हो सकती, उस पर लतीफ़ खोसा साहब ने अपनी हुकूमत को भी हदफ तनकीद ठहराया, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौर में इजहार राय पर अगर ये पाबंदी लगाने की कोशिश की गई है तो ये किसी तरीके से भी एक्सेप्टेबल नहीं। अगली जो खबर है नाज़रीन, CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर, जिनका बड़े अरसे के एक मामला पंजाब और वफाक के दरमियान चल रहा था, अब इसका ड्रॉप सीन हो गया है। लेकिन इस ड्रॉप सीन का भी एक फॉलो अप है, वो फॉलो अप भी आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे। लेकिन गुलाम महमूद डोगर साहब को वफाक ने मुअत्तल कर दिया है और गुलाम महमूद डोगर को वफाक ने मुअत्तल करके मरकज़ में अब रिपोर्ट करने का कह दिया है। और एलिगेशन उन पर यह लगा है कि एक तो जो लाहौर में गवर्नर हाउस पे अटैक हुआ, PTI के कारकुनान की जानिब से हमला किया गया, उस मतलब जो इमारत है गवर्नर हाउस की, उसको प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहे और पुलिस ने किसी किस्म की जो है वहाँ पे मुज़ाहमत जो है वो पुलिस की जानिब से देखने को नहीं मिली। एक तो यह एलिगेशन लगाया गया है, दूसरा ये लगाया गया है कि सियासी मामलात में भी वो मदाखलत कर रहे थे, तो इस बुनियाद के ऊपर भी गुलाम महमूद डोगर साहब को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। ये जो नाज़रीन पेशरफ्त है ये पेशरफ्त हुई है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कल लाहौर में एक आला सतह का इजलास हुआ था, जिसमें यह फैसला किया गया था कि एक दो जो इमरान खान के इदारों से मुतल्लिक बयानात हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ और PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, इसके खिलाफ इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। और उसके साथ साथ जो एहतजाज में इमरान खान साहब पे जब कातलाना हमला हुआ, उसके बाद जो एहतजाज करके वफाक की इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया और जो दीगर इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, उस पर PTI के रहनुमाओं के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई करने का फैसला किया गया था। ये जो गुलाम महमूद डोगर साहब को मुअत्तल किया गया है, यह भी उस इजलास के फॉलोअप में जो कार्रवाई की गई उसके तनाज़ुर में हुआ है। अच्छा, कल एक और डेवलपमेंट भी हुई, वो ख़बर क्योंकि हमने अपने वीलॉग के जितने करने होते हैं उसका कोटा पूरा हो गया था, तो वो ख़बर आपके साथ शेयर करना रहेगी। खबर नाज़रीन ये थी कि इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ, खान साहब अल्लाह के करम से बच गए, अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा। लेकिन कल हफ्ज़ाबाद में मुस्लिम नवाज़ के एक कारकुन राय कमर साहब ने इमरान खान साहब को जान से मारने की धमकी दी। अब यह खुदा का बंदा इससे बंदा पूछे कि तुम्हारे सामने दो मिसालें मौजूद हैं। मरियम नवाज़ को PTI के कारकुन ने जान से मारने की धमकी दी। पंजाब में बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, लेकिन उस शख्स को गिरफ्तार किया गया। कातलाना हम धमकी देने पे मरियम नवाज़ को, उस शख्स को गिरफ्तार किया गया। इस तरीके से जो PTI के रुकन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तोशाखाना केस में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने का जो फैसला दिया, उस पर PTI का वो कारकुन भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि अगर दूसरे जमातों के लोग आपकी पार्टी के रहनुमाओं को धमकियां देने के ऊपर गिरफ्तार हो रहे हैं, तो आप अगर इमरान खान को धमकी देंगे तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये धमकी जो भी दे, जिस भी पार्टी का कारकुन हो, उसकी लाजमी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि खुलेआम किसी भी सियासी जमात को इस किस्म की जानलेवा जान से मारने की धमकियां दी जाएं और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसको डाइजेस्ट कर लिया जाए। तो बड़ा अच्छा किया पंजाब हुकूमत ने परवेज़ इलाही के हुक्म के ऊपर इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया, राय कमर साहब को हफ्ज़ाबाद से। अगली जो खबर है नाजरीन, वो ये है कि जो खान साहब ने दावा किया कातलाना हमले के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये कहा कि मुझे 4 गोलियां लगीं। जो हमारी पहली खबर जिसका मैंने थंबनेल पे टाइटल लिखा है कि तहरीक इंसाफ का यू टर्न और एक बड़े दावे से दस्तबरदार होगी। तो खबर ये है कि खान साहब ने कौम के साथ पहले खिताब में जो उन पर अटैक हुआ, खान साहब ने दावा किया कि मेरे ऊपर मुझे 4 गोलियां लगी हैं, उन 4 गोलियों को निकाला गया है। लेकिन इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, चैलेंज दिया उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसका मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, मेडिकल टेस्ट करवाया जाए। 4 गोलियां इस शख्स को नहीं लगी, ये राना सनाउल्लाह ने बड़े दावे के साथ कहा और चैलेंज दिया PTI को कि आप बोर्ड बना लें और उस बोर्ड के अंदर या तहकीकात की में ये भी साबित हो जाए कि जो खान साहब अपनी पहली तकरीर में कह रहे हैं, अपने कौम के साथ खिताब में कह रहे हैं कि जो ब्रस्ट हैं वो एक नहीं बल्कि 2 ब्रस्ट मारे गए हैं, तो दूसरा ब्रस्ट भी अगर साबित हो जाता है तो हम अपने आप को कसूरवार अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने आप को मुलज़म जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। तो ये परसों खान साहब ने कुछ 7:15 बजे अपनी तकरीर का खिताब का आगाज़ किया था, 7:20 पे, और उसके तकरीबन कोई 36 घंटे गुजरने के बाद जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं
तो इस पे एक बड़ा यू टर्न देखने को मिला है। और यू टर्न इसलिए मैं इसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नाम दे रहा हूँ क्योंकि जो अपना डॉक्टर फैसल साहब हैं, फैसल हुसैन साहब हैं, जो शौकत खान हॉस्पिटल में होते हैं, वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उनके मुआवने खसूसी रह चुके हैं, तो उनका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ एक करीबी रिलेशन भी है। तो इस पे यू टर्न ये आया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कि आज शौकत खानम हॉस्पिटल की जानिब से एक कलामिया जारी किया गया जिसमें खान साहब के इस दावे को उनके अपने बनाए हॉस्पिटल की इंतज़ामिया की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है और वजाहत ये पेश की गई है कि खान साहब को 4 गोलियां नहीं लगीं। यानी खान साहब अपने कौम से खिताब में जो दावा कर रहे थे कि 4 गोलियां लगी हैं, उसे सरदस उनके अपने हॉस्पिटल ने मुस्तरद कर दिया है और साथ कहा यह गया है कि खान साहब को गोलियों के 4 टुकड़े लगे हैं, जिसमें से जो टुकड़े निकालने थे वो निकाल दिए गए हैं और जो निकालना ज़रूरी नहीं थे उन्हें नहीं निकाला गया। और फैसल साहब जो थे, फैसल हुसैन साहब, डॉक्टर फैसल साहब, उससे पहले भी, यानी ये जो खान साहब का कौम के साथ खिताब था, इससे पहले वो ऑलरेडी मीडिया पे एक स्टेटमेंट दे चुके थे कि खान साहब को गोलियां नहीं लगी बल्कि गोलियों के टुकड़े लगे हैं। लेकिन न जाने इमरान खान साहब ने कैसे कह दिया, उनके जहन में क्या था और क्या वो किस मकसद के लिए कह रहे थे कि मुझे गोलियों के 4 टुकड़े नहीं बल्कि 4 गोलियां लगी हैं। तो खान साहब का ये दावा जो किया था उन्होंने, वो 36 घंटों के बाद उस पर बड़ा यू टर्न जो है वो देखने को मिला है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।